सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपको भी आपकी पिछली किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी होगी कि आपका रीजन क्या है। आपको कई किस्तों का पैसा प्राप्त न होने का कारण आपको पहले तलाश करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों को दो प्रकार की प्रॉब्लम है। पहली यह है कि उनका आधार सीडिंग यस नहीं हो पा रहा है और दूसरा है लैंड सीडिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो बड़ी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको यह समस्या क्यों आ रही है और इस समस्या का कहां से और कैसे आपका समाधान होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार 19वीं किस्त को भेजने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और बहुत जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से आपको यह अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि भाई 19वीं किस्त का पैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कब और कहां से आपको रिमोट का बटन दबाकर किसानों को यह पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे कि सरकार के द्वारा सैचुरेशन ड्राइव को भी चला दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको मौका मिल रहा है कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान 19वीं किस्त के डेट के अनाउंसमेंट से पहले आप करा लीजिए, जिससे कि आपको समय से यह पैसा प्राप्त हो पाए और साथ ही साथ में आपकी बाकी जितनी भी रुकी हुई किस्तें हैं वो भी आपको प्राप्त हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग की प्रॉब्लम है, हालांकि आप जब भी पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपनी बेनिफिशियरी अकाउंट के स्टेटस को चेक करते हैं तो वहां पर आपको अपना बैंक सीडिंग स्टेटस यस दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका वहां पर डायरेक्टली नो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि क्लियर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है। तो इस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और जो है सबसे बेस्ट। इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाना है और वहां पर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करा लेना है और उनको बोलना है कि भाई आप ये अकाउंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों को प्राप्त करने के लिए ओपन करा रहे हैं और उसके 15 दिन के बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर भी और आपके बैंक अकाउंट पर भी, और इसी के साथ आपका आधार कार्ड दोबारा से एनपीसीआई की वेबसाइट पर इनेबल हो जाएगा। तो ये काम कराना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम को यस कराने के लिए, जो कि आप सभी किसानों के बीच में ये बहुत समस्या बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे किसान हैं उन सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी दी गई है आज की वीडियो में। आप अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी किसान ऐसे समझते हैं कि हर काम ऑनलाइन हो जाता है, ऐसा नहीं है। सारे काम ऑनलाइन नहीं होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको संबंधित विभाग में जाकर ही कराना पड़ता है। उसमें से आपका लैंड सीडिंग भी है। लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम आपकी ब्लॉक से नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगी, आपको जाना होगा आपके तहसील में। तहसील विभाग में आप संपर्क करेंगे तो वहां के अधिकारियों की आईडी से ही आपकी लैंड सीडिंग की समस्या सोल्व होती है। वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी जमीन के पेपर यानी कि खतौनी या फर्द, सब डिटेल्स आपको प्रॉपर वहां पे प्रोवाइड करानी होगी और उसके बाद आपकी लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम को यस कराने के लिए आपको अपनी तहसील में ही संपर्क करना पड़ेगा और उसके लिए कहीं पर भी ये काम आपका नहीं हो पाएगा। और अब हम फाइनली बात करते हैं कि इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा कब प्राप्त होने वाला है। तो मीडिया के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2025 डेट बताई जा रही है कि इस डेट तक आपको यह पैसा प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए अब आपके पास समय कम बचा है, तो हो सकता है कि 28 फरवरी 2025 से पहले ही आपको किसानों को यह पैसा भेज दिया जाए और फिर आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपके किसान सम्मान निधि अकाउंट पर रहेगी तब तक आपको यह पैसा प्राप्त होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ में उन सभी किसानों के लिए भी वो खुशखबरी बता दूं कि अगर आपको पिछली कई किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हो पाया है और इस बार आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि भाई इस बार कम से कम 3 किस्तों का बेनिफिट आपको एक साथ प्राप्त हो सकता है। यानी कि 19वीं किस्त के दौरान आपको 2000 नहीं 6000 रुपए का अमाउंट आपको एक साथ प्राप्त होने वाला है। तो फिलहाल किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रिगार्डिंग आज की वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। और आपको जो आज इस वीडियो में जो जानकारी दी गई, आई होप आपको अच्छी लगी। हमारे इस वीडियो को सभी अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।